पाकिस्तान में पहली मरतबा सरकारी यूनिवर्सिटी के तलबा ने इलेक्ट्रिकल फार्मूला कार मुतारिफ करवाई है जो कम फोर्स में ज़्यादा अच्छे नताइज दे सकती है। ये कार ऑस्ट्रेलिया में होने वाले मुकाबले में शिरकत करेगी। तफसीलात वरीशा मसूद की इस रिपोर्ट में। अगरचा साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में पाकिस्तान पीछे नजर आता है, लेकिन ये भी हकीकत है कि नई नस्ल के नौजवान साइंस और टेक्नोलॉजी में अपनी जहानत, सलाहियत और महारत से दुनिया को मुतवज्जा कर रहे हैं। कराची की NAD यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों ने भी पहली इलेक्ट्रिकल फार्मूला कार तैयार की है जो दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले मुकाबले फार्मूला सोसाइटी ऑफ ऑटोमेटिक इंजीनियर में शिरकत करेगी। NAD यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों ने इलेक्ट्रिकल फार्मूला कार बनाकर पाकिस्तानियों को सर फख्र से रोशन कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट के तालिब इल्म अब्दुल मुईज़ हाशमी ने वॉइस ऑफ साउथ एशिया से बात करते हुए बताया कि पाकिस्तान की किसी भी सरकारी यूनिवर्सिटी की जानिब से बनाई गई ये पहली कार है। इसके अंदर बेसिकली मेरी ड्यूटीज़ के अंदर जो है इलेक्ट्रिकल जो चार्ज एक्यूमुलेटर है हमारा, उसके अंदर मेरा की रोल है। इस गाड़ी का ख्याल इस तरह से आया है कि मतलब वर्ल्ड वाइड जो है मतलब अब लोग इलेक्ट्रिकल की तरफ जा रहे हैं और मतलब इस इलेक्ट्रिकल कैटेगरी के अंदर भी कॉम्पिटिशन्स चल रहे हैं और हमारा पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर पीछे रह चुका था। तो हमने सोचा कि इलेक्ट्रिकल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से कोई एक ऐसा इनिशिएटिव लिया जाए कि वहाँ से भी हमारी एक इलेक्ट्रिकल कार बने। कि कंबशन इंजन व्हीकल्स तो काफ़ी सारी यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन ये किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पहली इंशाल्लाह इलेक्ट्रिकल फार्मूला व्हीकल होगी। इसके फ़ीचर्स ये हैं कि ये इसकी जो हाई स्पीड होगी वो 100 किलोमीटर्स पर आवर होगी और जो इसकी एक्सेलरेशन होगी वो ये होगी कि 8 to 9 सेकंड्स के अंदर इंशाल्लाह ये गाड़ी 100 किलोमीटर्स की स्पीड अचीव कर लेगी। कार के डिज़ाइन में ख़ास तौर पर यह ख्याल रखा गया है कि ये दिखने में फार्मूला कार लगे। इलेक्ट्रिकल कार को बनाने वाली टीम के मैकेनिकल हेड और ऑटो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के तालिब इल्म का कहना था कि ये कार रोड पर कम फोर्स में ज़्यादा अच्छे नताइज दे सकती है। मैं इस टीम में एज अ मैकेनिकल हेड मेरा रोल है और इस टीम में जो जितना भी जो है ना मैकेनिकल डिज़ाइन है वो सारी मेरी टीम ने जो है ना तकरीबन डिज़ाइन किया। इसका स्टीयरिंग हो गया, इसकी बॉडी हो गई, इसका फ्रेम हो गया, इसका सस्पेंशन हो गया, ब्रेकिंग सिस्टम हो गया, तकरीबन चीज़ें मैकेनिकल डिपार्टमेंट ने डिज़ाइन की है। एरोडायनामिक शेप को मद्देनज़र रखते हुए कि फिर हमने फार्मूला कार के डिज़ाइंस के हवाले से इसकी ग्राउंड क्लियरेंस जो होती है कि ये कार रोड से बहुत कम डिस्टेंस पर जो है ना वो ट्रैवल करती है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए काफ़ी क्रिटिकल इसका सस्पेंशन डिज़ाइन हुए। इसकी बॉडी इस सेंस में डिज़ाइन की गई है कि ये मैक्सिमम जो है वो हवा को, जैसे हम एरोडायनामिक कहते हैं कि बॉडी एरोडायनामिक है, इसका मतलब ये होता है कि मैक्सिमम हवा को काटते हुए ये आगे बढ़े ताकि हमारी जो मोटर है उसे कम फोर्स लगानी पड़े गाड़ी को आगे बढ़ाने में। ये कार वाकई एक शाहकार है, मगर इसकी तैयारी पर उठने वाले अखराजात भी कम नहीं। यूँ कहिए कि ये सस्ता सौदा नहीं। फाइनेंस डिपार्टमेंट की तलबात सलवा और आमना ने कहा कि पाकिस्तान में अगर ये कार बड़े पैमाने पर बनाई जाए तो इसके अखराजात कम भी हो सकते हैं। अच्छा, ये पूरी कार बनाने में और इवेंट में ले जाने तक में हमें पूरा कोई 30 लाख से अबव कॉस्ट हमारी है, जिसमें से सिर्फ इस गाड़ी को कंपटीशन में पहुंचाने के लिए हमारे 15 लाख रुपीस तक की कॉस्ट लगेगी। गाड़ी का जो मेन हमारा जो मोटर और एक्यूमुलेटर है उसमें हमारी 5 लाख की कॉस्ट है। अब बस डिज़ाइनिंग बाकी है जो हमने करनी है, जिसमें हमें रिमेनिंग कॉस्ट जो है अप्लाई करनी है। यूनिवर्सिटी की तरफ से तो हमें बहुत हेल्प है, जो हम लैब्स में काम कर रहे हैं, जो चीज़ें हमें चाहिए, अब तक जितनी भी चीज़ें इस गाड़ी में लगी नज़र आ रही हैं वो यूनिवर्सिटी की तरफ से ही प्रोवाइडेड हैं। तो उन्होंने इन टर्म्स ऑफ कैश हमें प्रोवाइड नहीं किया, लेकिन फैसिलिटीज़ उन्होंने हमें सारी प्रोवाइड की हैं। जी, अभी हम रिसेंटली हमने पैप्स में पार्ट लिया था, तो उसके अंदर ये हमारा प्रोटोटाइप आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद है। तो बेसिकली हमने 5 किलोवाट्स की BLDC मोटर यूज़ की थी, जिसे हमने मेन सप्लाई को देकर और हमने इसको टेस्ट ड्राइव के लिए देखा था कि हमारा आइडिया कितना बेहतर है। लेकिन कंपटीशन में ले जाने के लिए हमें 21 किलोवाट्स की BLDC मोटर रिक्वायर्ड है, जो कि काफ़ी महंगी है। लाइक हमारा एक्यूमुलेटर और BLDC मोटर का जो कंबाइंड कॉस्ट है वही 5 लाख रुपए है। पाकिस्तान की सरकारी यूनिवर्सिटी में बनाई गई इस कार के फीचर, टेक्नोलॉजी और कम फोर्स में अच्छे नताइज देखा जाए तो ये एक बेहतरीन कार है। तालिब इल्मों का कहना था कि इस प्रोजेक्ट की तकमील में काफ़ी मेहनत की, मगर जब असातिज़ा और लोगों की जानिब से पज़ीराई मिली तो ऐसा लगा गोया राहत मिली। इस गाड़ी को बनाने में हमें जो टोटल कॉस्ट जो रिक्वायर्ड है वो है 30 लाख, और जिसमें से जो
गाड़ी जो है बनेगी वो तकरीबन 15 लाख अप्रॉक्स जो उसमें खर्च होंगे। बाकी 4 लाख रुपए जो है इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। हम FSI ऑस्ट्रेलेशिया में पार्टिसिपेट करेंगे दिसंबर 2019 में। तो और बाकी जो इसके लॉजिस्टिक के कॉस्ट हैं उसके बारे में आपको नबील बताएंगे। तो जैसे कि ये गवर्नमेंट बेस्ड कार है, क्योंकि गवर्नमेंट बेस्ड कार है तो हम लोग को इतनी ज़्यादा सपोर्ट है, लेकिन ऑब्वियसली स्पॉन्सर्ड बेस्ड कार होगी तो इसके लिए ये है कि हम लोग को सपोर्ट चाहिए। इवेंट के अंदर हम लोग की टोटल 34 मेंबर हैं, जिसमें से ये है कि 24 मेंबर्स जाएंगे जो ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, तो उनके साथ कार भी जाएगी ऑब्वियसली। तो उनका टोटल जो अप्रॉक्सीमेट खर्चा होगा वो होगा 15 लाख का, जो आने जाने दोनों का और रजिस्ट्रेशन मिलाकर होगा। इसके सॉफ्टवेयर के ऊपर हम लोगों ने बहुत काम करा है। सॉफ्टवेयर के ऊपर हमने बहुत सारे अटैम्प्ट्स करें, डिज़ाइनिंग करी है। तो उसके बाद ऑलमोस्ट 5 मंथ्स के बाद हम लोग की एक डिज़ाइन जो प्रिपेयर हुआ है, फाइनलाइज डिज़ाइन, उसको हम लोग अब फैब्रिकेट करेंगे। तो हम लोगों ने बार बार फैब्रिकेशन नहीं करी है, हमने सॉफ्टवेयर के ऊपर पूरा काम करा है और फैब्रिकेशन एक ही बार करेंगे। ये हम लोग की फ़र्स्ट प्रोटोटाइप है जिस पर हमने टेस्टिंग करी है। ये कार पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक की सड़कों की जीनत बनेगी। तालिब इल्म भी इस हवाले से काफ़ी पुरजोश दिखाई देते हैं। कहते हैं मेहनत कभी रायगा नहीं जाती, और ये बात NAD यूनिवर्सिटी के इन तुलबा ने साबित कर दिखाई। कैमरामैन फुरकान अहमद के साथ फरीशा मसूद, वॉइस ऑफ साउथ एशिया, कराची, पाकिस्तान।